डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुलियन और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के हवाले से बात करते हैं, जो कि सर्वर्स नेटवर्किंग के हवाले से जो ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बुनियादी तौर पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कुलियन और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती क्या हैं। ये डोमेन्स नेटवर्क में एट द सेम टाइम जो ना वो एग्जिस्ट करती हैं। कुलियन डोमेन की सूरत में ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से एक ही डिवाइस या एक ही नोड एट ए गिवन टाइम जो ना वो ट्रांसमिट कर सकती है, डाटा सेंड कर सकती है। क्योंकि ये मीडियम शेयर्ड होता है और मीडियम के एक्सेस के लिए सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस हवाले से जो ना वो ज़रूरी होता है कि एट ए गिवन टाइम जो ना वो एक ही नोड जो ना वो डाटा सेंड करे। अगर मल्टीपल नोड्स जो ना वो एट द सेम टाइम जो ना वो डाटा सेंड करने की कोशिश करती हैं तो उस सूरत में एक कुलियन होता है, यानी कि इस सिचुएशन को हम कुलियन कहते हैं, जिसके लिए डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। जैसे जो ना वो टाइम ऑफ के हवाले से टाइम ऑफ का एक मैकेनिज्म है, या फिर कुलियन अवॉइडेंस जो कि बुनियादी तौर पे वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ होती है। जबकि ब्रॉडकास्ट डोमेन में ये होता है कि जो एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जब ब्रॉडकास्ट सेंड किया जाता है तो सारी की सारी नोड्स जो ना वो डाटा रिसीव करती हैं। यानी कि कुलियन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है जिसके ऊपर अगर डाटा सेंड किया जाए तो सारी की सारी नोड्स जो ना वो डाटा रिसीव करती हैं। इसकी आमतौर पे एग्जांपल जो ना वो वीलैन्स होती हैं या आइसोलेटेड नेटवर्क्स होते हैं। वीलैन्स की सूरत में यह है कि हर वीलैन को आमतौर पे एक ख़ास सबनेट जो ना असाइन किया जाता है और उस सबनेट का अपना जो ना वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इसी तरह से हर जो नेटवर्क होता है, जो आइसोलेटेड नेटवर्क होता है, उसका भी अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। जो जब ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर डाटा सेंड किया जाता है तो सारे के सारे जो ना वो डिवाइसेस होते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, वो जो है डाटा रिसीव करते हैं। अब ब्रॉडकास्ट और क्लियंट डोमेन्स के हवाले से ये है कि आमतौर पर नेटवर्क में जो ना वो चार किस्म के नोड्स जो ना वो हो सकती हैं। एक हब होती है, ब्रिज, स्विच और राउटर की टर्म्स जो ना वो आपने इनके मतलब पढ़ा होगा। अब हब जो होती है, हब में बुनियादी तौर पे एक ही क्लियंट डोमेन होती है और एक ही जो ना वो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। ब्रिज के अंदर जो ना वो बुनियादी तौर पे मल्टीपल कुलियन डोमेन्स होती हैं। हर इंटरफेस उसका जो ना वो सेपरेट कुलियन डोमेन में होता है। जबकि इनके ब्रिज के ऊपर जो ना वो ब्रॉडकास्ट डोमेन जो ना वो एक ही होती है। स्विच जो होता है ना वो एग्जैक्टली जो ना वो सेम ही होता है जैसे ब्रिज की तरह, लेकिन ये है कि आमतौर पे स्विच की इम्प्लीमेंटेशन जो ना वो हार्डवेयर बेस्ड होती है। यानी कि इसमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके अलावा स्विचेस जो है ना वो मल्टी लेयर स्विचेस भी हो सकते हैं। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर अगर डाटा लिंक लेयर के स्विचेस की हम बात करें तो उसमें आमतौर पे मल्टीपल क्लियंट डोमेन्स होती हैं। हर पोर्ट जो ना वो डिफरेंट क्लियंट डोमेन में होती है, जबकि ब्रॉडकास्ट डोमेन जो ना वो एक ही होती है। अब अगर हम राउटर के मतलब बात करें तो राउटर में क्लियंट डोमेन्स जो ना वो हर इंटरफेस के लिए सेपरेट होती है और आमतौर पे ब्रॉडकास्ट डोमेन भी जो ना उसमें सेपरेट होती है। तो राउटर में मल्टीपल क्लियंट डोमेन्स हो सकती हैं और मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं। अब अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो बुनियादी तौर पे ब्रिजिंग जो वो मल्टीपल नेटवर्क्स को जो ना वो इस तरह से कंबाइन करती है कि वो एक ही जो ना वो ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एक ही जो ना वो नेटवर्क बन जाते हैं। तो लिहाजा अगर कोई डाटा अननोन होता है या या फिर किसी ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर जो ना वो डाटा सेंड किया जाता है तो उसमें सारे के सारे डिवाइसेस जो है ना वो बुनियादी तौर पे उस डाटा को रिसीव कर सकते हैं या उस डाटा को लिसन करते हैं। और आमतौर पे ब्रिजेस जो है ना वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दो ब्रिजेस जो है ना वो दिखाई गई हैं। अगर हम देखें तो इसमें दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स जो है ना वो दिखाई गई हैं, जिसकी जो ना वो अपनी क्लियंट डोमेन्स हैं हर इंटरफेस की। लेकिन ये है कि ये जो डिवाइसेस जो है ना वो बुनियादी तौर पे ब्रिज ही होते हैं। जब हम अगर इन डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर जो ना वो ब्रिजिंग करना चाहें तो हम इन दोनों ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को मर्ज कर देते हैं और लिहाजा जो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स थी वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है, जबकि क्लियंट डोमेन्स उनकी मेंटेन रहती हैं। अब इस ब्रिजिंग के कॉन्सेप्ट में बुनियादी तौर पे ये है कि क्लियंट डोमेन्स जो है वो अफेक्ट नहीं होती हैं और आमतौर पे ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही काम करती हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होती है ना वो निस्बतन वो बड़ी होती है एग्जिस्टिंग जो ना ब्रॉडकास्ट डोमेन से। तो स्विचेस की, जैसे हम स्विचिंग की बात की
कि इसमें भी जो ना वो डिफरेंट नेटवर्क्स को जो ना वो कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आमतौर पे स्विचिंग जो है ना वो हार्डवेयर बेस्ड जो ना वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ जो ना इम्प्लीमेंट की जाती है। अब अगर हम राउटिंग में देखें तो राउटिंग बुनियादी तौर पे ये होता है कि हम डिफरेंट नेटवर्क्स को इस तरह से जो ना वो आपस में कनेक्ट करते हैं कि उनकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स है ना वो सेपरेट ही रहती हैं। आमतौर पे डिस्कनेक्टेड नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए राउटिंग को यूज़ किया जाता है। और राउटिंग आमतौर पे नेटवर्क लेयर पे ऊपर ऑपरेट करती है। उसमें डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे पाथ डिस्कवरी एंड पाथ मेंटेनेंस, यानी कि राउट डिस्कवरी, राउट मेंटेनेंस, या इसके अलावा फिर लोड बैलेंसिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट किस्म के राउटर्स के ऊपर जो ना वो डिफ़ॉल्ट राउट का कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए कोई राउट मौजूद नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट रूट जो ना वो यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है वो बुनियादी तौर पे जो उससे कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं उनको कनेक्ट करता है। और जो कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं, जो भी अननोन ट्रैफिक होती है, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे को आमतौर पे सेंड कर दी जाती है। डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजीज जो ना वो हो सकती हैं राउटिंग के लिए। जो मैकेनिज्म्स जो ना डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स जो ना वो हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट लिंक, कॉस्ट की जो लिंक की जो कॉस्ट होती है उसकी बेस के ऊपर राउटिंग को जो ना वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ को भी जो ना उसकी बेस के ऊपर भी राउट डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन टोपोलॉजी भी इसकी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म की जो ना वो दो ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं, BD1 और BD2, जिनकी अपनी कोलिजन डोमेन्स हैं। तो राउटिंग बुनियादी तौर पे इन नेटवर्क्स को मर्ज करती है। मर्जिंग इस तरह से होती है कि हर ब्रॉडकास्ट डोमेन जो ना वो अपनी जो ना वो इंडिविजुअल जो स्टेट होती है उसको मेंटेन करती है। और डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए डिफरेंट जो ना वो इंटरफेसेस होते हैं या डिफरेंट राउट्स होते हैं जिनके ज़रिए से एक्सटर्नल नेटवर्क्स को जो ना कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो इंटरफेसेस होते हैं राउटर के अंदर, वो बुनियादी तौर पे आमतौर पे जो उससे कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होती हैं उसके डिफ़ॉल्ट गेटवेज होते हैं, जिनकी मदद से अननोन ट्रैफिक जो ना या एक्सटर्नल ट्रैफिक जो बुनियादी तौर पे डिफ़ॉल्ट गेटवे को सेंड कर दी जाती है। अब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग की बात करते हैं, यानी कि हमने डिफरेंट नेटवर्क्स की बात की थी, तो उसमें VPNs की भी हमने बात की थी। VPNs बुनियादी तौर पे एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स के ऊपर जो ना वो कम्युनिकेशंस को सिक्योर तरीके से या आइसोलेटेड अंदाज में जो ना वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मकसद के लिए डिफरेंट किस्म के VPNs जो ना वो हो सकते हैं, जैसे लेयर 2 VPNs हैं जो कि नेटवर्क्स को डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो ना एक्सटेंड करते हैं। और ये आमतौर पे जो लेयर 2 के कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि STP है, VLANs हैं, या फिर दूसरे लेयर 2 के कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको भी एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर ट्रांसफ़र करने की जो ना वो कैपेबिलिटी रखते हैं। ये आमतौर पे लेयर 3 VPN की निस्बत से ज़्यादा सिक्योर होती है और इसमें जो इंडिविजुअल डिवाइसेस होते हैं उसके उनके पास जो ना ज़्यादा कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो फिगर दिखाई गई है इसमें एक कस्टमर एज का राउटर है और एक प्रोवाइडर एज का राउटर है। अब इस तरह से होता है कि एक कस्टमर एज से दूसरे कस्टमर एज में लेयर 2 VPN जो ना इस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है कि एक टनल इस्टेब्लिश की जाती है दोनों प्रोवाइडर एजेस के दरमियान, और वो उस टनल से जो ना वो कस्टमर एज के राउटर से ना वो कनेक्ट करते हैं। अब जो थर्ड पार्टी जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है या दूसरी जो डाटा कम्युनिकेशंस है वो टनल यानी कि आइसोलेटेड मोड में जो ना होती हैं और उनका इंडिविजुअल अपना नेटवर्क उससे अफेक्ट नहीं होता, या जो लोकल थर्ड पार्टी का नेटवर्क होता है वो कस्टमर्स के नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता है। इसी तरह से जो लेयर 3 VPNs होते हैं वो भी बुनियादी तौर पे नेटवर्क्स को एक्सटेंड करने के लिए जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। और ये बुनियादी तौर पे जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन होती है वो आमतौर पे इसको कैरी नहीं कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस होती हैं कि हम इसको जो ना वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जो ना वो सेंड कर सकें या विदाउट इंक्रिप्शन सेंड कर सकें। इसके अलावा ये VPNs जो ना वो पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकते हैं और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकते हैं। अब ये है कि VPNs के लिए आमतौर पर डिफरेंट किस्म की टनल्स जो ना वो यूज़ की जाती हैं। तो बहुत सारे जो ना डिफरेंट किस्म के टनलिंग प्रोटोकॉल्स जो ना वो अवेलेबल हैं, जैसे जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, IPsec की हम जो ना वो बात करते हैं। पहले वाली जो ना वो हमारी GRE जो ना वो टनल जो ना वो आमतौर पे
बड़ी कॉमनली जो ना वो यूज़ होती है। इसके अलावा आईपी एंड आईपी की टनलिंग होती है, एसएसएच टनलिंग होती है, फिर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होता है जिसे हम पीपीटीपी कहते हैं। इसके अलावा सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल होती है, वो ये भी एसएसएच की बेस के ऊपर होती है। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि लेयर 2 वीपीएन्स के लिए लेयर 2 के टनलिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और इसके अलावा VXLAN या वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह की के डिफरेंट टनलिंग प्रोटोकॉल्स भी जो ना वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम जेनेरिक रूटिंग इनकैप्सुलेशन या GRE की बात करें तो इट इज़ अ मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑफ IP पैकेट्स इन ए GRE हेडर दैट हाइड्स द ओरिजिनल IP पैकेट। A new header named delivery header is added above the GRE header which contains the new source and new destination address। यहाँ पे जो ना वो GRE की जो ना वो मैकेनिज्म जो ना महत्व पे दिखाया गया है कि सबसे बॉटम के जो ना लेयर 1 होती है, फिर उसके बाद लेयर 2 होती है, और उसके बाद IP जो ना वो IP का पैकेट या IP हेडर होते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जो ना वो बुनियादों पे GRE प्रोटोकॉल के ऊपर जो ना वो सेंड की जाती है। जो GRE जो एक टनल होती है जिसका अपना हेडर होता है, यानी कि IP लेयर के ऊपर GRE हेडर जो ना वो ऐड किया जाता है। अब इसमें ये कि GRE हेडर एक्ट एज ए न्यू IP हेडर विद डिलीवरी हेडर कंटेनिंग न्यू सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस। अब नए हेडर की ऐड करने की वजह से जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटोकॉल के GRE जो ना वो इनकैप्सुलेशन के अंदर होती है। जब GRE हेडर जो ना वो ऐड किया जाता है तो उसके ऊपर एक नया IP हेडर जो ना वो ऐड किया जाता है जिसका अपना सोर्स और अपनी डेस्टिनेशन होती है, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन आमतौर पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो ना वो डिफाइन करता है। अब चूंकि GRE हेडर जो ना वो एज ए न्यू IP हेडर जो ना वो एक्ट करता है, लिहाजा जो इंटरनल IP ओरिजिनल जो IP एड्रेसेस होते हैं या हेडर्स वगैरह होते हैं वो नेटवर्क को विजिबल नहीं होते हैं। GRE हेडर पे कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि जो ना बोथ एंड्स के ऊपर जो वो GRE कॉन्फ़िगर्ड हो और जो ना वो GRE हेडर को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके। As the original IP packet enters the router, it travels in encrypted form and emerges out of another GRE configured router as the original IP packet as they have traveled through the tunnel। यानी कि बुनियादी तौर पे जो ओरिजिनल IP पैकेट होता है उसको हाइड कर दिया जाता है और नया IP हेडर ऐड किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क में जो प्रोवाइडर का नेटवर्क होता है उसमें राउटेबल होता है और इट नोज द एंड पॉइंट्स ऑफ द GRE टनल। तो इस तरह से जो ना वो ये टनल जो ना इस्टेब्लिश की जाती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे GRE हेडर में डिलीवरी हेडर जो ना वो नया हेडर होता है, जबकि GRE हेडर के अंदर सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद पेलोड पैकेट होता है जिसमें जो ना वो यूज़र के IP एड्रेसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं। अब ये है कि डिलीवरी हेडर आमतौर पर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि GRE हेडर जो ना वो एज ए कैरियर प्रोटोकॉल यूज़ होता है और ये एक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। जबकि पेलोड जो पैकेट होता है वो उसके लिए पैसेंजर प्रोटोकॉल जो ना उसको आमतौर पर कहा जाता है। अब अगर हमें इसमें डिफरेंट किस्म के जो ना वो पैरामीटर्स देखें तो इसमें इसका हेडर की इस तरह से फॉर्म होती है कि पहले एक रिकर्जन की जो ना वो फील्ड होती है, कुछ फ्लैग्स होते हैं और उसके अलावा GRE की वर्जन होती है, फिर प्रोटोकॉल टाइप है और चेकसम होता है, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म की कीज़ होती हैं जो कि इनक्रिप्शन वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके बाद जो ना वो एक IPsec टनलिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि IPsec जो ना वो IETF ने डिफाइन किया था, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, और ये दो कम्युनिकेशन पॉइंट्स के दरमियान सिक्योर नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जिसमें डाटा की ऑथेंटिकेशन होती है, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह जो ना की सर्विसेज जो ना वो प्रोवाइड करता है। ये बुनियादी तौर पे इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड पैकेट्स को भी जो डिफाइन करता है, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी की एक्सचेंज और की मैनेजमेंट के जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी ये IPsec जो ना वो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। इसमें दो किस्म के जो ना वो हेडर्स होते हैं, एक ऑथेंटिकेशन हेडर होता है और दूसरा ESP हेडर होता है। EH प्रोटोकॉल के साथ हम ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज जो ना वो
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं और डाटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम रिप्ले प्रोटेक्शन सर्विस भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि ESP जो प्रोटोकॉल है, इट प्रोवाइड्स इंक्रिप्शन फैसिलिटी इन एडिशन टू ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। अब ये है कि जो ESP प्रोटोकॉल है उसके दो मोड्स होते हैं, एक ESP ट्रांसपोर्ट मोड होता है और एक ESP टनल मोड होता है। जो ESP ट्रांसपोर्ट मोड में ये इस तरह से ESP को जो ना वो इंसर्ट किया जाता है कि ओरिजिनल हेडर जो ना वो अफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ पेलोड को इनक्रिप्ट या ऑथेंटिकेट किया जाता है और इसको ESP हेडर के अंदर जो ना इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। जबकि टनल मोड के अंदर जो ना वो एक नया हेडर जो ना वो ऐड किया जाता है और उसके बाद जो ना ESP की जो ना वो हेडर ऐड किया जाता है, हेडर और ट्रेलर। और ESP के अंदर जो ना वो ओरिजिनल हेडर भी होता है और ओरिजिनल पेलोड भी होता है। तो ESP टनल मोड के अंदर बुनियादी तौर पे हेडर भी ओरिजिनल हेडर जो ना वो भी इनक्रिप्टेड होता है और ऑथेंटिकेटेड होता है, और ओरिजिनल पेलोड भी जो ना इनक्रिप्टेड और ऑथेंटिकेटेड होता है। अगर हम IP की बात करें तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल टनलिंग प्रोटोकॉल। इसमें ये होता है कि जो ओरिजिनल IP हेडर है, जो ओरिजिनल IP पैकेट है और उसका जो हेडर है उसको हम इनर IP हेडर कहते हैं, और इसके ऊपर जो ना वो बुनियादी तौर पे एक नया हेडर जो ना ऐड कर दिया जाता है। इनर IP हेडर के बाद जो है ना एक टनल का हेडर ऐड किया जाता है और उसके बाद फिर एक एडिशनल और IP हेडर जो ना वो नया ऐड कर दिया जाता है। नए IP हेडर में बुनियादी तौर पे एग्जिटिंग पॉइंट्स के जो ना वो एड्रेसेस होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं, जबकि इनर IP हेडर जो ना वो ओरिजिनल सोर्स और IP एड्रेसेस को मेंटेन करता है। इसके बाद अगर हम पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल या PPT की बात करें, ये आमतौर पे एक टनल जनरेट करता है और जिसके अंदर जो ना वो डाटा पैकेट्स जो ना वो ट्रैवल करता है। अब ये कि PPTP में इंक्रिप्शन के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो ना वो यूज़ किया जाता है बिटवीन दी कम्युनिकेटिंग एंड्स ऑफ दी टनल, यानी कि जो दो टनल्स हैं उनके दरमियान बुनियादी तौर पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो ना वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के जरिए से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो ओरिजिनल डाटा होता है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड किया जाता है। बुनियादी तौर पे PPTP जो ना वाइडली जो ना वो यूज प्रोटोकॉल है और इवन के ये उस PPT माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो अर्ली रिलीजेस थी उसमें भी बुनियादी तौर पे अवेलेबल था। इसके अलावा जो ना PPTP को लिनक्स में भी यूज़ किया जा सकता है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी इसके इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है कि आमतौर पे एक क्लाइंट होता है और क्लाइंट जो ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और इसके बाद जो एक VPN गेटवे होता है और VPN गेटवे के ज़रिए से VPN गेटवे के साथ जो ना वो LAN कनेक्टेड होती है, जिसमें डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस या डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब S1 और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशंस के लिए अब VPN गेटवे से क्लाइंट के दरमियान जो ना वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के ज़रिए से एक टनल इस्टेब्लिश की जाती है जो कि इनक्रिप्टेड होती है और ये जो इनक्रिप्टेड डाटा होता है वो बुनियादी तौर पे S1 और S2 का बुनियादी तौर पे डाटा होता है। अब इसके बाद हम सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। बेसिकली ये प्रोटोकॉल जो ना ये VPN का ये प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और ये SSL जो ना वो यूज़ करता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। लेकिन ये है कि इसका इशू ये है कि बुनियादी तौर पे ये सिर्फ विंडोज़ नेटवर्किंग के लिए ही अवेलेबल है। इसका प्रोसेस आमतौर पे इस तरह से होता है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो ना वो SSTP टनल जो है इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें सबसे पहले TCP का निगोशिएशन होती है, यानी कि TCP पैरामीटर्स जो ना वो क्लाइंट और सर्वर एक्सचेंज करते हैं जिससे एक सेशन जो ना वो इस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद SSL के डिफरेंट पैरामीटर्स को निगोशिएट किया जाता है जिसमें इंक्रिप्शन टाइप है या इंक्रिप्शन कीज वगैरह जो ना वो की जाती हैं, जो ना वो निगोशिएट की जाती हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो TCP कनेक्शन जो ना वो इनिशिएट किया जाता है, फिर SSL के जो ना वो पैरामीटर्स निगोशिएट होते हैं जिसमें सर्वर रिप्लाई भी करता है, फिर SSTP ओवर HTTPS का सेशन जो ना वो जो ना इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर IP एड्रेसेस को असाइन कर दिया जाता है। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल जो ना वो काम करता है। अब अगर हम लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल की बात करें, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो L2TP है।
ईयर 2000 में जो ना वो RFC 2661 में जो ना वो प्रपोज किया गया था। ये प्रोटोकॉल आमतौर पे ISPs के लिए जो ना वो डिज़ाइन किया गया था ताकि वो VPN की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इंटरनेट के ऊपर, और डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिफरेंट कस्टमर्स की ट्रैफिक जो है वो सिक्योरली जो ना वो ट्रांसपोर्ट कर सकें इंटरनेट के ऊपर। अब बुनियादी तौर पे जो L2TP प्रोटोकॉल होता है ये दो डिफरेंट जो टनलिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो PPTP है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो ना L2F है, लेयर टू फॉरवर्डिंग का है, जो कि जिसको सिस्को ने प्रपोज किया था। तो बेसिकली ये दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हुए नया प्रोटोकॉल जो ना वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके ये विंडोज़ में भी अवेलेबल है, और जो ना वो लिनक्स में भी अवेलेबल है। अब लिनक्स में इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 पैकेजेस जो ना इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक तो XL2TPD है जो कि डायमंड है, एक और OpenSWAN है, और PPP प्रोटोकॉल को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका प्रोसीजर जो इस तरह से होता है कि क्लाइंट और सर्वर्स के दरमियान जो ना वो L2TP टनल जो ना वो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें सबसे पहले L2TP टनल जो ना इस्टेब्लिश होती है, फिर जो ना वो L2TP सेशन इस्टेब्लिश होता है, फिर जो ना वो PPP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और फिर इनकैप्सुलेशन के बाद जो ना वो डाटा को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या उसके ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद जो एक और टनलिंग का प्रोटोकॉल है वो VXLAN है। इट इज़ ए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी that stretches layer 2 connections over layer 3 networks by encapsulating Ethernet frames in VXLAN packet, which includes IP addresses to address this scalability problem in more extensible form। यानी कि बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो डिफरेंट स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे VPNs के साथ, उसको एड्रेस किया गया है, और ये आमतौर पे डिफरेंट नेटवर्किंग के डिवाइसेस के दौरान जो ना वो यूज़ किया जाता है। इसका सेटअप ये है कि स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान जो हम VXLAN टनल जो ना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि बेसिकली डिफरेंट VLANs को इम्प्लीमेंट करता है और डिफरेंट किस्म के हॉस्ट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है।